तो आ गए आप सब घर में। स्वागत है आप सबका। वो देखो आज है ना, मैंने वो रेड वाले कुशन कवर धोने के लिए डाले हैं तो उनकी जगह वाइट वाले लगा दिए और यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी है। एंड यहाँ पे हमारे पारा बाबू क्या कर रहे हैं देखोगे? वो देखो पारा बाबू एक तो थोड़ा लंगड़ा रहे हैं खेल खेल के, और दूसरा एवरी डे 2 पेजेस मैं राइटिंग के लिए देती हूँ उसको। ये जो कर्सिव राइटिंग वाली जो बुक मिली थी ना, नोटबुक वहाँ से स्कूल से, तो ये मैंने उसको बोला है कि एवरीडे 2 पेजेस करने हैं, इससे उसकी जो है लिखने की आदत ख़त्म नहीं होगी। एंड इस रूम में कुछ चेंज दिख रहा है आपको? कारपेट का दिख रहा होगा, है ना? तो कारपेट मैंने धोने के लिए दिए हैं और कुशन कवर भी चेंज कर दिए हैं। ये देखो, वो ब्लू वाले हटा के अभी ग्रे वाले लगा दिए। यहाँ से कारपेट धोने के लिए गया है तो अनूप के जाते ही मुझे सफाई का भूत चढ़ जाता है। और यहाँ आ गया कुकू। क्या हो गया? ये खाना रखा तो है, हाँ? सिर्फ आटा ही खाओगे बस? कोई जिद है? गेहूँ दे रही हूँ, रोटी दे रही हूँ गाइस, बनाना भी दे दिया, बनाना खा लिया शायद, हाँ नहीं वहीं पड़ा हुआ। बस आटा ही खाना है। मैं पूरा दिन थोड़ी आटा गूंदूंगी बेटा, जो है सो है, खा लो। बहुत नखरे हो गए भाई इन लोगों के। हाँ, आप ये लेके वहाँ पे जाके बैठ के काम करो। हो गया कुकू, मेरी चाय बन गई है। ठीक है, रख दो, जाओ जाओ देख लो क्या करोगे आप। रामायण माथे पे लगाओ बुक को। आज मैं मम्मा कितने मिनट हो गए मेरे को ये कर रहे? बहुत जल्दी कर लिया, वेरी फास्ट, हाफ एन आवर में। हाफ एन आवर? हाँ, और कल मैंने किया था 2-2.5 घंटे। 2 ढाई। समझ गए ना फोकस का मतलब क्या होता है? फोकस का फायदा पता चल गया ना? हाँ तो जाओ, वेलकम टू द व्लॉग कर दो सबको। ये क्या बात हुई? ना प्रणाम ना कुछ ना कुछ। इधर आओ, चलो प्रणाम। जो लोग नेपाली हैं उनके लिए भी ढोक, और जो लोग जिन लोगों को नेपाली नहीं आती उनके लिए प्रणाम। अच्छा, और जिन लोगों को इंग्लिश आती है वेलकम टू डाउनलोड। वेरी गुड। अब पार्थू आजकल क्या देख रहा है गाइस को बता दो। रामायण। रामायण कौन से एपिसोड में आ गए हो? इधर आओ जरा गाइस को श्री राम जी की माताओं के नाम और पिता कौशल्या, केकई, सुमित्रा। एंड पापा का नाम? दशरथ जी। और उनकी वाइफ का नाम श्री राम जी की? सीता मैया। वेरी गुड। एंड जो उनके 4 ब्रदर्स थे उनका नाम पता है आपको? 3 ब्रदर्स और थे उनके। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। जो हनुमान जी है ना, उनके पापा मम्मी का नाम याद है, बता। पवन जी और अंजनी जी। वेरी गुड, जाओ देख लो। भाई मैं खा रही हूँ आज आलू मेथी का साग जो हमने रात को बनाया था, पराठे, और ये मेरी चाय बन गई। जरा चाय छान लूँ। तो गाइज आज 3rd नवरात्रा है, आई थिंक, हाँ 3rd नवरात्रा है। तो कल मैंने 2nd फास्ट भी रखा था, मतलब मैंने सोचा था कि एक साथ दोनों व्रत रख लूँगी। मैं कल 2nd व्रत में ही पीरियड्स हो गई, वो भी 3 बजे। तो ना मैं इधर की ना उधर की, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया। बोला था ना वो आप को झाड़ कर दोगे मेरे को? हाँ हाँ मैं दूंगी ना, नाश्ता कर लेती हूँ बेटा फिर दूंगी। तो चलो गाइस, मेरे को बहुत भूख लग रही है। हाँ तो कल मैं पीरियड्स हो गई, उसके बाद मैंने कंटिन्यू तो किया। अब आज ऐसा है कि देखो, पार्थ ने टन 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 बजा के आरती गाली थी। व्रत तो कोई नहीं करेगा, तो बिना लहसुन प्याज वाला खाना, अपना सिंपल सा नाश्ता कर रही हूँ और पार्थू को पढ़ाई करा दिया। बताती हूँ, बहुत सारी बातें अभी बताती हूँ। बातें ऐसी है कि क्या बताऊँ, अनूप के जाते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता, झाड़ू पोछा करते करते मुझे 10 क्यों बज जाते हैं। वही होता है ना, देखो मैंने कल एक कारपेट धोने डाल दिया, आज एक कारपेट धोने डाल दिया, फिर फालतू की सफाइयाँ, जाले फाले सब मेरे को उसी टाइम नज़र आने लगते हैं जब अनूप नहीं होते हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। कभी कभी है ना, मैं वैसे मैं ज़्यादातर स्टील के प्लेट में खाती हूँ, बट कभी कभी मैं ये वाली प्लेट यूज़ करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ क्योंकि इनका भी नंबर आते रहना चाहिए गाइस, नहीं तो फिर धूल जमने लग जाती है। और ये क्या सिर्फ मेहमानों के लिए, हम भी तो इसमें खा सकते हैं, क्यों गाइस? ये छोटा सा टुकड़ा भगवान जी का, इधर जय भगवान जी। तो जैसे मम्मी थी ना, मम्मी मुझे कह रही थी कि जब तू खाना खाया करे, सॉरी जब तुम खाना खाओ ना सुबह, उससे पहले भोग लगा दिया करना। तो मैं मम्मी को कहती, मम्मा मैं तो हमेशा ही खाना खाते हुए ऐसे चढ़ा देती हूँ, खाना बनाते भी आप लोगों ने देखा कि पहला बूंद चढ़ा देती हूँ। तो वो भगवान के लिए ही होता है। तो हर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाता, तो अपना अपना तरीका होता है। तो जब आप खाना खाओ तब थोड़ा सा भी अगर ऐसा चढ़ा देते हो ना, तो समझो भगवान को भोग लगा दिया। मेरे पास आजकल इतना टाइम है, मैं वेली हूँ, बिल्कुल वेली हूँ।
मतलब सुबह के काम करने के बाद नाश्ते के बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है, तो वैसे मैं दिन में एडिटिंग कर लेती हूँ मोबाइल में लेटे लेटे ही। तू बेटा नीचे मत चले जाना। बाय बेटा, जा रहे हो? खाना खा के आओगे? ठीक है पार्थू, दरवाजा बंद कर दे बेटा। और बस, और तो कुछ ऐसा खास है नहीं आप लोगों को बताने जैसा। केम छो? हूँ पर मजामा छू। इधर आओ दोनों बच्चे, इधर बैठो। तू भी आजा बाबू, तू भी मेरा बच्चा है, आजा। तो गाइस हमें ना आज पार्थू के संग ना ये दोनों बहुत देर से खेल रहे हैं। कितने आवर्स हो गए? 1 आवर हो गए? नहीं, 2-3 आवर्स से भी ज्यादा हो गए, पता है आप लोग को। तो इस बात पे आइसक्रीम तो बनती है, कोई खाएगा क्या? आइसक्रीम कौन खाएगा? हाथ खड़ा करेगा जो उसी को मिलेगी। खानी है? इसके भी खड़े हो, इसके हाथ नहीं खड़े हो रहे यार, लग रहा गाइस ये नहीं खाएगा लग रहा है। चलो भाई, मैं ना इन बच्चों को बहुत देर से खेल रही हूँ, अब तेरी नींद भी भाग जाए। मुंह धोया तूने? नहीं धोया। आज इसको है ना नींद आ रही है बहुत देर से। आँख में मार दिया पार्टू। मैं जरा बच्चों को आइसक्रीम देती हूँ। चलो भाई, चाय पियोगे आप लोग? मैं बना रही हूँ। किसी को मीठा नहीं पसंद तो भी बता दो, किसी को ज़्यादा पसंद है तो ऊपर से डाल लेना। मैं तो कम ही पीती हूँ। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ आपको। पहले चाय पीते हैं। तो जैसे ही चाय पी के उठी तो भाभी आ गई सोसाइटी से, पार्थू के दोस्त की मम्मी। उनकी ननंद ने घनघोर माता का आई थिंक पूजा किया होगा ना, तो देखो कितने सारे सामान लाए हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ मिले और मैं आपके संग शेयर ना करूँ। आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी तो किसे दिखाऊंगी? आ जाओ, तसल्ली से देखते हैं। सुहाग की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक मिरर मिला, मेहंदी मिली, बिंदी मिली और मिली चूड़ियाँ, साथ में बिछुए भी, पाउडर मिला, लिपस्टिक मिली, रफल मिला, क्लचर मिला, सिंदूर मिला, काजल मिला और नील पेंट भी मिली है मुझे। ये है साड़ी में लगाने वाली पेन, कंघी भी है, 20 रुपये भी है और ब्लाउज का पीस भी है। तो देखो कितनी खूबसूरत चीज़ें। और हाँ, साथ में प्रसाद भी। तो हो गया ना पूरा सुहाग का सामान। और ये बिछुए। और देखो मेरा नाखून अपने आप ही टूट के गिर गया, कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने कहा था इसको काटना मत और बैंडेड भी मत लगाना, तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पार्थू खेल रहा था और सामने से ढोल की आवाज़ आ रही है मुझे। तो देखें क्या है। चलो मैं बता देती हूँ, मैं देख चुकी हूँ। घनघोर माता जा रही है। तो आज की व्लॉग है ना, शूट करते हुए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। और अब अकेली हूँ तो इतना खुद को दिखा दिखा के क्या शूट करूँ, क्या ही बात करूँ आपसे। तो मैंने सोचा चलो काम करती जाऊँगी और कैमरे को फिक्स कर दूँगी, फिर उस वक्त जो वॉइस ओवर करना होगा मैं कर दूँगी। और एक्चुअली इतना ज़्यादा शोर होता है ना, तो बोलने का भी मन नहीं करता, क्योंकि सारा बाहर का नॉइज़ इसमें आता रहता है, आप सब जानते हैं। तो पता है आपको आज मैं क्या सोच रही थी? बर्तन लगाते लगाते मैं सोच रही थी कि ये मन कितना चंचल होता है और ये कभी भी खुश नहीं होता है। जब बहुत सारे लोग होते हैं और आप काम कर कर के बहुत थक रहे होते हो ना, तो आप कहते हो अपने मन में कि भगवान कब मिलेगा आराम, कब ऐसा दिन आएगा कि मैं आराम से बैठूंगी, है ना। और आज देखो, जब कोई नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, सिर्फ खुद के लिए पकाना है, तो मन कह रहा है भगवान कब अनु पाएंगे। मैं तो बोर हो गई अकेले रह रह के, अकेलापन तो रहा ही नहीं जा रहा। तो ये बात तो सच है कि मन कभी भी किसी भी स्थिति में बहुत ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकता। तो खैर, अच्छा आज मैं ये सोच रही थी, अच्छा मैं ना काम करती जाऊँगी अपने घर का। अब जो भी कर रही हूँ सब आपको दिखता जाएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, आपको दिख रहा है ना। तो मैं आज आपको ना मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी का एक और अपने जीवन का किस्सा सुनाऊंगी। हालांकि मैंने सोचा था कि वैसे बनाऊंगी, लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुई ना, तब मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा कि सिर्फ लोग उससे ही जुड़े, बाकी व्लॉग्स में नहीं जुड़ पाए। और मैं ऐसी ऑडियंस, मतलब इस तरह की वीडियोस बना के ऑडियंस
अट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी गाइज़, इसलिए फिर मैंने कभी भी, मम्मी ने मुझे कहा कि दूसरी वीडियो तुरंत डाल, लेकिन मैंने मम्मी से कहा कि नहीं मम्मी, सिर्फ सब्सक्राइबर्स अपने स्क्रीन पे दिखाने के लिए कि इतने हैं, मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक कहानी व्लॉग में सुनाती हूँ, और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको, है ना। तो बहुत पहले की, मतलब 2010 के करीब की बात है। मैं और अनूप अकेले रहा करते थे आर के पुरम में। कोई भी नहीं था हमारे पास, जैसे कि आप सबको पता है हमारी लव मैरिज है। उस वक्त कोई नहीं था, ना ससुराल से ना मायके से। और मेरे पास ना एक बुक हुआ करती थी, अगेन साईं बाबा की, किसी ने दी थी मुझे पढ़ने के लिए। तो मैं ना उस बुक को पढ़ा करती थी, उसमें बाबा के चमत्कार लिखे होते थे, तो वो बुक मैं अक्सर पढ़ा करती थी। और फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे शरीर में एक ऐसा रोग हुआ कि जिसके लिए मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। तो ठीक है, ऑपरेशन हो गया, और उस ऑपरेशन के लिए मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ता था आर के पुरम से, बहुत ही ज़्यादा दूर। मुझे एग्जैक्ट कीर्ति नगर, आई थिंक, हाँ कीर्ति नगर जाना पड़ता था आर के पुरम से, तो बहुत ही दूर का रास्ता था। तो मैं वहाँ से अपनी ड्रेसिंग करवा के आ रही थी। मुझे आज भी याद है, मैंने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, पूरा वाइट, और ऊपर से नीचे तक। और मेरी कंडीशन बिल्कुल खड़ी होने की नहीं थी, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ऑपरेशन के बाद। और अनूप मुझे किसी तरह बाइक में बिठा के लेके आते थे, जबकि डॉक्टर ने बोला था बाइक में ना कोई और होना चाहिए पीछे से इनको पकड़ने के लिए, वरना हो सकता है कि चक्कर वक्कर खा के ये गिर जाएं। तो एनीवे, कोई तो था नहीं हमारे पास। तो मैं और अनूप जा रहे थे अपने घर की तरफ, और रास्ते में बहुत ही तेज़ आंधी तूफ़ान वाली बारिश शुरू हो गई। और हम कहाँ पहुँचे, कीर्ति नगर से अभी हम बस पहुँचे थे धोला कुआँ। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा कि धोला कुआँ यानी वो बीच में जंगल वाला रास्ता, और बुद्धा गार्डन के पास वाला जो रास्ता है ना, वो वाले रास्ते की मैं बात कर रही हूँ। तो हम वहाँ पहुँच गए, और वहाँ इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी कि पानी भरने लगा सड़कों पे, और लोग ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। तो हमने देखा पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग, तकरीबन 100-150 लोग एक साथ लाइन में, मतलब अपनी अपनी गाड़ियों को रोक के वहाँ पे पेड़ों के नीचे दीवार के पास खड़े हो रखे थे। तो अनूप ने भी देखा, मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, मैं बहुत बुरी तरह से कांप रही थी, बहुत पतली थी, और ऑपरेशन के बाद बहुत वीकनेस आ गई थी। तो अनूप ने मुझे बोला बाबू यहाँ साइड में खड़े कर देते हैं, जब बारिश रुकेगी तब जाएंगे। और मेरा ना ये हमेशा से रहा है कि चाहे कितनी ही बारिश हो रही हो, रुको मत, बस किसी तरह घर पहुंच जाओ, रुको मत। मैं खड़ा नहीं हो पाती किसी भी रास्ते में। तो अनूप ने गाड़ी रोक दी, और मेरी जो ड्रेसिंग के बाद हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी। तो बहुत सारे लोग खड़े थे, उन्हीं में हम दोनों भी खड़े हो गए। और अब मेरी तो, क्योंकि ड्रेसिंग हुई थी, बहुत वीकनेस हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी मैं बहुत तेज़ मन में भगवान का नाम लेने लगी कि हे बाबा, किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल दो। और मेरे दांत है ना कंटिन्यू कट 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 इस तरह से बज रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। और मैं बहुत ही बुरी तरह से काँप रही थी गाइस, बहुत बुरी तरह से। और इतने सारे लोग खड़े थे, किया कुछ नहीं जा सकता था, बस खड़े होने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। अनूप भी बहुत बुरी तरह भीग गए थे, और पानी पता है आपको बहुत ज़्यादा भरने लगा था सड़कों पे। तो ऐसे ही खड़े खड़े मुझे कम से कम 4-5 मिनट ही हुए थे, और मैं बस भगवान का नाम ले रही थी, बाबा कुछ भी कर दो, भगवान जी कुछ कर दो। इतने में एक बहुत बड़ी सफ़ेद कार आके बिल्कुल अनूप और मेरे सामने रुकती है। मतलब हम थोड़ा दूर खड़े थे, एक गाड़ी आके बहुत बड़ी, जैसे इनोवा होती है ना, कुछ इस टाइप की गाड़ी मुझे याद नहीं है कौन सी थी, बट वाइट कलर की बहुत बड़ी गाड़ी थी गाइज़। और वो रुकी, और उसके अंदर से एक आदमी ने मुझे इशारा करा और बुलाया। और वो जो आदमी थे ना, वो हार्डली 35-36 साल के होंगे, यंग थे काफ़ी, और ब्लैक कलर की दाढ़ी थी, और सफ़ेद रंग का उन्होंने जो एक ड्राइवर ड्रेस पहनते हैं ना, एज़ इट इज़ वही ड्रेस पहना हुआ था उन्होंने। और उन्होंने इशारा किया, और पता नहीं कैसे पागलों की तरह मैं चली भी गई और अनूप भी गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि कहाँ जाना है आपको। तो अनूप ने बोला कि हम आर के पुरम में रहते हैं यहीं पास में, और इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही। तो उन्होंने बोला आ जाओ बैठ जाओ। और अनूप ने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला आ जाओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को, दोनों बैठ जाओ।
तो अनूप ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं आ सकता, मेरी बाइक यहाँ खड़ी हुई है, अगर हो सके तो आप इसको छोड़ दो। एंड गाइज़ ये आप लोगों को भी हंसी आएगी और अब हम सोचते हैं तो हमें भी हंसी आती है कि हम कैसे एक अनजान आदमी को ऐसी बात कह रहे हैं और हम जानते भी नहीं, ऐसे बरसात का मौसम है और अचानक से मैं कह रही हूँ कि हम आर के पुरम रहते हैं और अनूप कह रहे हैं कि इसको आप छोड़ दो। अनूप मतलब इतनी ज़बरदस्त बारिश थी कि अनूप ने बोला कि बाबू तुम बैठ जाओ, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं तो इतनी बुरी तरह काँप रही थी, तो मैं बैठ गई उसके अंदर। अब बैठ तो गई लेकिन बहुत ज़बरदस्त मुझे अंदर डर लगने लगा। मैं उनकी बगल की ही सीट में आगे बैठी। तो अनूप ने फटाफट से मुझे बोला कि तुम मेरा पर्स भी ले लो बाबू और इसको घर पे रखना, क्योंकि पर्स भीग जाएगा तो दिक्कत होगी। अपना फ़ोन भी मुझे दे दिया और बोला कि मैं आता हूँ बस पीछे से, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब आ जाऊँगा, तुम्हें लेके नहीं जा पा रहा था। तो क्या हुआ कि जब मैं बैठी तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। गाइस उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी और उन्होंने मुझे बोला कि आप ना मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं आपको वहीं छोड़ दूँगा। तो मेरी इतनी बुरी हालत थी, अब मुझे एहसास होने लगा कि हाय मैं कैसे एक अनजान आदमी के संग बैठ गई हूँ, अब ये कहीं और मुझे उठा के ले गया। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने ऊपर से नीचे, उन्होंने सफ़ेद कैप भी पहनी हुई थी, वो जैसे पायलट लोग पहनते हैं ना कुछ इस टाइप से, वो एक पूरी ड्राइवर की ड्रेस में थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि डरो मत बहन, मेरी भी तुम्हारे बराबर एक बहन है, वो सफदरजंग में मेडिकल कर रही है, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ, ये मेरे मालिक की गाड़ी है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ, तो आप परेशान मत हो, मेरा रास्ते में ही आर के पुरम पड़ता है ना, तो मैं आपको छोड़ दूँगा, आप दिक्कत कोई नहीं है, आप डरो मत, भगवान पे विश्वास रखो। और बस मुझे उन्होंने जाके, और रास्ते में जब वो गाड़ी जा रही थी ना गाइस, तो गाड़ी के पहियों तक पानी आ रहा था। तो अब किसी तरह उन्होंने मुझे घर में उतारा। मैं तब रानी आंटी के घर रहा करती थी और ये गाइस कहानी झूठी नहीं है, रानी आंटी गवाह है इस बात की। तो उन्होंने मुझे उतारा और उतार के मैं उतर के बस अब मैं भागी यहाँ से इस तरह से कि पता नहीं भगवान मुझे बचा लिया आपने, इस आदमी ने कुछ किया नहीं, और मैं निकल के भागी और चली गई। पूरे रास्ते मैंने उनसे कोई बात नहीं की, बस मैं मन में डर ही पड़ी हुई थी पूरी तरह से। और मैं भाग के आंटी के पास आई तो आंटी ने बोला तू कैसे आई इतनी बारिश में? तो मैंने कहा आंटी वो बाहर एक कार वाले भैया ने उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो आंटी ने मुझे डांटा कि हाय तू ऐसे कैसे आ गई किसी कार वाले के संग, अनूप कहाँ है? तो मैंने कहा पता नहीं आंटी, वो मुझे छोड़ने आए थे। तो आंटी बाहर ही खड़ी थी, मैंने आंटी को बोला यहाँ पे, तो आंटी भाग के गई बाहर और आंटी देख रही हैं कि कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई है और बहुत दूर तक आंटी के घर से बहुत दूर तक सड़क दिखती थी, एकदम सीधी स्ट्रेट सड़क थी गाइज, पर आंटी को दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी। आंटी बोली नहीं बाहर तो कोई गाड़ी नहीं है। मैंने बोला नहीं आंटी अब भी गई होगी। और उसके बाद बस जैसे ही गाड़ी गायब हुई ना, तो हो सकता है कि वो गाड़ी चली गई हो, लेकिन गाइस ये कोई चमत्कार से कम नहीं था कि उस वक्त मैं साईं बाबा का पाठ किया करती थी और एक सफ़ेद गाड़ी में सफ़ेद ड्रेस पहने फिर से एक इंसान ने आके मेरी मदद करी, जैसे कि आप उस कहानी में भी जानते हैं इस तरह से। उसके बाद जैसी आंटी आई उन्होंने बोला कोई नहीं है, तो मैं बहुत तेज़ तेज़ काँपने लगी ये सोच के कि वो कौन थे। आंटी भी बहुत हैरान थी कि कौन था भाई, ऐसे इतनी तेज़ी से कौन गाड़ी ले गया कि मतलब सामने ही तो मैं खड़ी हूँ और मुझे दिखाई नहीं दिया, 2 मिनट के अंदर कैसे गाड़ी गायब हो सकती है। तो उस दिन मुझे अंदर से ऐसा विश्वास, उसी वक्त मुझे साईं बाबा का ख्याल आया और मुझे ऐसा लगा कि बाबा फिर आए मेरी मदद करने के लिए, फिर से उन्होंने मेरी मदद करी। गाइस इतने लोग वहाँ खड़े थे, कितने ही लोगों को ज़रूरत थी, पर वो गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए वहाँ साईं बाबा ने भेजी। और आज भी इस वाक़ये को जब मैं याद करती हूँ, और हाँ वो जो बुक थी ना, उस बुक में मैंने इस कहानी को कागज़ में लिख के छोड़ा था और वो बुक मैंने आगे पास कर दी थी। मैंने अपने जितने भी मेरे संग ऐसे वो हुए थे ना हाथ से, वो सब उस कागज़ में मेंशन करके उस बुक में रख के मैंने अपने किसी रिलेटिव को दी थी, और मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी बट मैंने उनको दी थी। और इस तरह से साईं बाबा ने आके मेरी मदद करी थी एक बार फिर से। तो मैं मानती हूँ कि साईं बाबा खुद आए थे एक रूप बदल के, और कोई यकीन माने ना माने लेकिन ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं, अनूप और रानी आंटी इस बात के गवाह हैं, क्योंकि हम तीनों ही उस वक्त वहाँ पे थे। तो बस गाइस इसी तरह से मेरे घर के काम भी हो गए और मैंने एक कहानी भी आपको बता दी। अगर आपकी लाइफ में कोई कहानी है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेल कर पाए तो मैं सुना सकी तो ज़रूर सुनाऊंगी। कमेंट बॉक्स में तो आई नो इतना नहीं आएगा, है ना। गाइस तो हमने खाना खा लिया है और 9:30 ऑलमोस्ट
हो चुके हैं, मतलब खाना हमने बहुत पहले खा लिया था। और मैं अमेज़ॉन से ना पार्थू के लिए ड्राइंग बुक वगैरह ऑर्डर कर रही थी। तो चलो गाइज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, आप सब मस्त रहें, आप सब खूब खुश रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो आपकी मर्जी, वीडियो बुरी लगे तो आपकी मर्जी। मेरा काम है जो है सो है वो दिखाना, बाकी काम जाने। चलो गाइस मिलते हैं कल, बाय।